ओके जी। आज का हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के हवाले से टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स का। डिवाइस ड्राइवर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के साथ जब कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं तो हार्डवेयर डिवाइस मिसाल के तौर पे साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हार्डवेयर डिवाइस अटैच करते हैं उस हार्डवेयर डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपकी हार्डवेयर को ट्रांसपेरेंट बनाता है। किसके लिए? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, बगैर डिवाइस ड्राइवर के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को रिकग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, और वो डिवाइस आपके कंप्यूटर में काम नहीं करती। तो डिवाइस ड्राइवर हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि हम क्या करें जी, अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रॉपरली उनसे वर्किंग करवा सकें। मोस्ट ऑफन आजकल के जो हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे ये विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, इनको PNP कहा जाता है, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि आप इसमें कोई भी डिवाइस अटैच करेंगे, ये फौरी तौर पर उसका ड्राइवर डिटेक्ट कर लेगा और उसको खुद ही इंस्टॉल कर देगा। क्यों? इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर डाला गया है जिसको कहते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, HAL। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो होता है ये क्या करता है? किसी भी लेटेस्ट हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप एक लेटेस्ट प्रिंटर लेते हैं और उसको लाके कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका ड्राइवर नहीं होता, आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। आप एक स्कैनर लाते हैं, उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप एक एडवांस्ड किस्म का डिजिटल कैमरा अटैच करेंगे, उसका भी ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन केस आप जी गेमिंग कार्ड ले लेते हैं, आप कहते हैं गेमिंग कार्ड का जब तक आपका डिस्प्ले फाइन नहीं आएगा, जब तक आप उसका प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके लिए हमें आमतौर पे डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है? वो ये डिवाइसेस हैं जी: कार्ड रीडर, हार्ड डिस्क कंट्रोलर, मॉडेम, मदरबोर्ड के चिपसेट, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, USB ड्राइवर, वीडियो कार्ड। और वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती? वो है जी आपका प्रोसेसर, CPU, आपके सिस्टम में लगी हुई हार्ड डिस्क, प्रोसेसर का फ़ैन, हीट सिंक, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, पावर सप्लाई, रैम, स्पीकर, थंब ड्राइव और UPS। ये वो डिवाइसेस है जिनके लिए ड्राइवर की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ड्राइवर क्यों इंस्टॉल करते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर ड्राइवर ना हो तो क्या होता है? ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर है, इसकी ग्राफिक क्वालिटी तब काम करेगी जब इसमें VGA का ड्राइवर इंस्टॉल होगा, यानी कि प्रॉपरली डिस्प्ले अडॉप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो ग्राफिक का काम ये करेगा। इस कंप्यूटर में अगर डिस्प्ले अडॉप्टर का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि इस कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही वीक होगा। आप कोई वीडियो चलाएंगे वो रुक रुक के चलेगी। ठीक है, आप कोई गेम चलाएंगे ये उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। साउंड कार्ड का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये जो साउंड का सिंबल है इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ आपको नज़र आएगा। दूसरी बात, आपको स्पीकर वगैरह माइक वगैरह अटैच करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। प्रिंटर का ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ड्राइवर का इंस्टॉल होना मस्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे इस कंप्यूटर में जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हैं या नहीं है? ये चीज़ हमने देखनी है।
अब इस चीज़ को देखने का तरीकाकार क्या है, ये दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास होता है डिवाइस मैनेजर, इसको ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक किया और ओपन कर लिया। और उसके अलावा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप चले जाएं, तब भी आपके पास हार्डवेयर और ये है डिवाइस मैनेजर, दोनों से एक ही चीज़ ओपन होती है। डिवाइस मैनेजर आपको शो कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में किस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल है और किस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो ये डिवाइस मैनेजर कैसे शो कर रहा है, जैसे हम देखते हैं एक प्रॉपर ड्राइवर को। ये है साइंड ड्राइवर। साइंड ड्राइवर का मतलब है कि वो ड्राइवर जो मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है, इसके साथ लिखा हुआ है इंटेल RHD ग्राफिक्स, कंपनी का नाम लिखा हुआ है और किसी किस्म का कोई टिक क्रॉस कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पे आप साउंड के ड्राइवर पे आ जाएं तो ये हाई डेफिनेशन का गलत है जी, ये ड्राइवर सही नहीं है। नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर देखें, रेलटेक PCL GBE फैमिली कंट्रोलर का ड्राइवर इंस्टॉल है, बाकायदा कंपनी का नाम लिखा हुआ है, प्रॉपरली इंस्टॉल है। इस ड्राइवर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, ये डिवाइस मुकम्मल तौर पे काम कर रही है, ठीक है। आगे चलेंगे तो ड्राइवर की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि ये इंटेल HD ग्राफिक्स कंपनी का ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है। इसको कहते हैं साइन ड्राइवर, जो प्रॉपरली इंस्टॉल होता है। दूसरा होता है अनसाइन ड्राइवर, एक ऐसा ड्राइवर जो काम तो कर रहा होता है लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये देखें, साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर के नीचे लिखा हुआ है हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। यहां वीडियो के नीचे लिखा हो विंडोज डिफॉल्ट वीडियो कंट्रोलर। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये प्रॉपर नहीं है, इसके साथ कोई खास कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। सिस्टम की जो ऑडियो काम कर रही है वो विंडोज के डिफॉल्ट ड्राइवर के साथ काम कर रही है और किसी भी वक्त फेल हो सकती है। इसका मतलब है इस कंप्यूटर को ऑडियो ड्राइवर की जरूरत है, ठीक है। यह है अनसाइन ड्राइवर, यानी कि जो कि प्रॉपरली इंस्टॉल ही नहीं हुआ। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तीसरी किस्म का ड्राइवर ये होता है जिसके साथ ये आपको येलो मार्क नजर आ रहा है, ये जी PCI कम्युनिकेशन कंट्रोलर है। ये क्या है, ये यहाँ पर वाईफाई कार्ड लगा हुआ है सिस्टम में और उसका प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ये कंपैटिबल ड्राइवर नहीं है जी, डिवाइस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। और चौथा वो होता है जिसके साथ रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ हो, वहां यहां पर नहीं है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर ड्राइवर, ठीक है। अब डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के क्या तरीकाकार हैं, थोड़ा इस पे आते हैं। डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के आपके पास 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि यहाँ जहाँ पर आप आए हुए हैं इस जगह ये ड्राइवर है जो गड़बड़ कर रहा है, इसके ऊपर आए, राइट क्लिक किया और अपडेट ड्राइवर कर दिया और ब्राउज किया, ब्राउज नहीं करना सॉरी, राइट क्लिक अपडेट ड्राइवर, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर। ये क्या करेगा जी, विंडोज की अपडेट में तलाश करेगा, अगर ये ड्राइवर मौजूद हुआ तो ये उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अगर नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगा, जैसे अभी इसने कुछ भी नहीं किया। तो दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें, इसी जगह जाएं, अपडेट ड्राइवर में ब्राउज करें और कंप्यूटर में एक DVD डाल दें, यूनिवर्सल ड्राइवर, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। ये यूनिवर्सल ड्राइवर की CD के अंदर से सर्च करेगा, अगर वो ड्राइवर मौजूद हुआ तो उसको इंस्टॉल
कर देगा। ये हो गया जी पहला मेथड कि आप इसी डिवाइस मैनेजर के अंदर से ही आप ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। दूसरा और मोस्ट ऑथेंटिक मेथड जो है वो आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आपका इस्तेमाल होने वाला ड्राइवर का मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनली, तो उस मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं जी, गूगल पे जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे ये स्टार्ट में जाके हम लिखते हैं DIAG, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल को ओपन करते हैं, एंटर करते हैं और यस करते हैं। DIAG हमें क्या बताता है? डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल हमें कंप्यूटर का मॉडल नंबर बता देता है कि ये विगलन VIG 644M है। ठीक है, बस इतनी बात हमें चाहिए थी। पीसी का नाम लिखा, आगे लिखेंगे ड्राइवर्स फॉर, अब मेरे पास इस वक्त ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 10 है और ये कितने बिट की पड़ी हुई है? 64 बिट की पड़ी हुई है। सर्च किया, ठीक है। अब ये मुझे कैसे बात पता लगी कि ये मेरे पास विंडोज 10 और 64 बिट है? ये भी यहाँ से ही पता लगी है। ये देखें DIAG के अंदर लिखा हुआ है कि ये विंडोज 10 64 बिट आपने इंस्टॉल की हुई। ठीक है, चलें जी DIAG को बंद करते हैं और यहाँ पे आते हैं सर्च के ऊपर। तो सर्च ने हमें लिंक्स बता दिए कि फलां फलां जगह पर आपके ये ड्राइवर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है जी ये driverscape.com, सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट। ठीक है, यहाँ चेक करें, मेरे पास VGA का ड्राइवर पड़ा हुआ है, इंटेल RHD ग्राफिक्स। ठीक है, और ये डाउनलोड का बटन आया हुआ है। यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क का ड्राइवर पड़ा हुआ है रेलटेक का, ये चाहिए था जी, ये हमारा इंस्टॉल ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसका साथ में मांग रहा है हमें, ये कहता है ये लिख दो 7247 वेरिफिकेशन, और अब आप इसको डाउनलोड करेंगे। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये डाउनलोड हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। ये आ गया। आप जस्ट इस ड्राइवर को, अगर तो इसका सेटअप है तो ये सेटअप चला देंगे। ठीक है, और यस कर देंगे। इन फ्यू मोमेंट्स ये सेटअप चलाएगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका नेटवर्क ड्राइवर जो है, वो वाईफाई का ड्राइवर जो इशू कर रहा था, वो इशू ख़त्म हो जाएगा और आपका इस सिस्टम का वाईफाई काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एक ड्राइवर का मसला हमने हल कर लिया जी। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम जाते हैं यहाँ पर। वहाँ पर हमारे ऑडियो ड्राइवर का भी इशू था, तो यहाँ पर देखें ये कौन सा है, रेलटेक हाई डेफिनेशन का ऑडियो डिवाइस लगी हुई है इस कंप्यूटर में, और ये उसका ड्राइवर है। आप इसको डाउनलोड करेंगे। सिस्टम के चिपसेट ड्राइवर भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे हार्ड डिस्क कंट्रोलर का ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद है। जस्ट क्लिक करें और प्रॉपर ड्राइवर जो आपको चाहिए उसको डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सबसे पावरफुल तरीका, सबसे ऑथेंटिक तरीका ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का यही है। एक तीसरा मेथड भी है। ठीक है, वो कौन सा है? वो ये है कि आप मार्केट से कोई भी ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की सीडी खरीदें। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आजकल मार्केट में आम है। ठीक है, ये एक ऐसी सीडी होती है जिसके अंदर
मल्टीपल डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये रेलटेक का ऑडियो डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो चुका है। मैं इसका सेटअप चला सकता हूँ। जस्ट मैंने क्लिक किया और यस कर दिया, कंप्यूटर ने ड्राइवर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब मेरा ऑडियो का ड्राइवर भी प्रॉपर हो चुका है और मेरा वाईफाई का ड्राइवर भी प्रॉपर हो चुका है। तो ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है ये क्या करता है जी, इसके अंदर ये देखिए कितने लाखों की तादाद में ड्राइवर पड़े हुए हैं एक ही सीडी के अंदर। ठीक है, ये या तो आप बाय करेंगे या आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस सीडी का फायदा क्या है कि इस सीडी को जस्ट आप सिस्टम में ढालेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। बाकी काम इस सीडी का अपना है, सीडी खुद ही डिटेक्ट करेगी कौन सा ड्राइवर नहीं है, उसको इंस्टॉल करना है और उसे इंस्टॉल करेगी, सिस्टम को रीस्टार्ट करेगी और आपके ड्राइवर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको इसका दिखाता हूँ डाउनलोड, तब तक मेरा ये ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। इन फ्यू मोमेंट्स ये इंस्टॉल हो जाएगा और हम इसकी तरफ वापस आते हैं, ड्राइवर पैक की तरफ। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको पता है जी, आप मोस्ट ऑफन यूज़ करते हैं getintopc.com। ठीक है, getintopc.com, igetintopc.com, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को आप ओपन करें। इस पर ये आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आगे आप सर्च कर लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ से सर्च करो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, पूरा लिख दें। तो यहाँ पे ड्राइवर पैक की ये डीवीडी पड़ी हुई है जी। ठीक है, अब ये देखें, ये डीवीडी आप सिस्टम में डालेंगे तो ऐसे रन होगी और ये सेटअप करेगी आपके कंप्यूटर के ड्राइवर्स का कि कौन से ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है, और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल ड्राइवर्स। आप इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक करेंगे और ये खुद बहुत ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेगा और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये सीडी आपकी कितनी है, ये जीबीज में होती है। ठीक है, ये देखें, ये 17 GB की सीडी है। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर जी, सर्च कर सकते हैं कोबरा ड्राइवर। कोबरा ड्राइवर भी ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का एक किस्म है। और इसके अलावा यूनिवर्सल ड्राइवर, ये सारे के सारे आपके ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस हैं जिनको आप सर्च आउट करके डाउनलोड करके जस्ट डबल क्लिक करते हैं और ये खुद बहुत ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं। यह आपका तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए आप ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे ऑथेंटिक मेथड जो आपको मैंने मेथड नंबर 2 बताया कि आप खुद अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर देखें, खुद प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर को सर्च करें और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अभी मेरे इस सिस्टम में ये साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और ये कह रहा है जी कि सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जब कभी आप एक ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं साउंड का, वीजीए का, तो वो हमेशा आपको ये मैसेज देता है कि जी आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और ये डिवाइस तब प्रॉपरली काम करेगी जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें। अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं इसको नो आई रीस्टार्ट लेटर करके फिनिश कर रहा हूँ। अब जब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा तो जो मैंने ड्राइवर्स इंस्टॉल किए वो डिवाइसेस मेरी प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएंगे। That's all about the